सियासी गहमा गहमी हमें अभी इतनी एक्टिवली नज़र क्यों नहीं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी बात ये हो रही है कि इलेक्शंस मुल्क में होंगे और किस वक्त होंगे। अभी इंतखाबात की तारीख कुछ कंफर्म नहीं हुई क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि इंतखाबात नवंबर तक जाएं, जो हमारी इतलात हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं, लेकिन कुछ मुतजाद बयानात भी सामने आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही। उसमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि जी वक्त पर इंतखाबात होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं अगस्त में और उसके बाद जो हैं वो मामला शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, बल्कि उनकी उम्मीद हम कह सकते हैं, उनको बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इस इलेक्शंस में। वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस इलेक्शंस में ये उम्मीद करते हैं कि कौम हमें सादा अक्सरियत से सामने लेकर आए, मुस्लिम लीग नून को। अब दो तिहाई अक्सरियत से अब ये समझ में नहीं आ रही आमिर ज़िया साहब कि मतलब ऐसा क्या करिश्मा एक साल में लीगी हुकूमत ने, शहबाज पीर ने करके दिखाया है हमें कि आप ये इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आपको 2 तिहाई अक्सरियत। देखिए ये सवाल जो है ना, ये इस्लामाबाद के हमारे समी इब्राहिम साहब को ज्यादा पता होगा। समी इब्राहिम साहब आप हैं ना हमारे साथ? जी मैं ये करूं कि ये कुछ एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर साहब हैं, बड़ी अच्छी नस्तालिक उनकी तबीयत है, धीमे मिजाज की शख्सियत हैं, जो उनका दावा है कि 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी या मिलनी चाहिए उनको, अवाम उनको देंगे इतने वोट। आपको लग रहा है कि जो उनकी 14 माह की 15 माह की कारकर्दगी है उसके बाद वाकई 2 तिहाई की उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए? जी नहीं बिल्कुल नहीं। ये वो एक इतनी बड़ी गलत बयानी है कि मुझे हैरत है कि उन्होंने ये बात कही। ये हुकूमत भाग इलेक्शन से इसलिए रही है कि इनको पता है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे। ये जो सारा कारखाना लगाया हुआ है ये बिल्कुल झूठ का कारखाना इसीलिए तो है कि इलेक्शन से आप बच सकें। और अभी तो लतीफ़े हो रहे हैं। देखें ये जो पीडीएम के लोग हैं, अभी मैं जरूर जिक्र करूंगा इस बात का। अभी खबरों में मैं सुन रहा था हेडलाइन कि वो कामरान टसोरी साहब जो गवर्नर हैं सिंध के, वो उनकी स्टेटमेंट चल रही थी अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है, इक्तिसादी सूरत हाल को हम ऐसे करेंगे। अप्रिशिएट भी करे थे ना शहबाज साहब को कि भाई इन्होंने हमें डिफॉल्ट होने से बचा लिया। कामरान टसोरी साहब को लोग जानते हैं और उनकी जो स्टैंडिंग है उसको भी जानते हैं। तो ये इस तरह की ये गैर संजीदा गुफ्तगू है। आमिर ज़िया साहब, ये एहसन इकबाल साहब हों या कोई और नून लीग का आदमी ये कहे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम 2 तिहाई अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएंगे, बहुत ही ये गैर संजीदा बात है। एंड इट्स ए जोक, यानी एक ऐसी चीज है जिस पर कमेंट करना जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, वक्त का ज़िया है। बिल्कुल सही कहा समी इब्राहिम साहब। और वाकई अगर आप ये बात देखें ना, एक तो कामरान टसोरी साहब का ठीक है गवर्नर सिंध है वो, तो उनका जरा फोकस अपना सूबे के ऊपर होना चाहिए। मतलब है कि आप वो बातें कर रहे हैं कि जो आपका एम्बिट में नहीं आती, दायरे कार में नहीं आती। जरा ये 2 तिहाई अक्सरियत की उम्मीदों पर जरा सा अगर इजाज़त है समी इब्राहिम साहब, मैं 2 लफ्ज़ कह दूँ। वो ये कि इस वक्त जो उम्मीद है नून लीग को, बड़ी कवी उम्मीद है उनको लग रहा है कि जो अगले इंतखाबात होंगे उसमें या तो पीटीआई नहीं होगी या उसके हाथ पैर जो है वो बांध के डाल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो मुकाबला होगा वो सिर्फ जो है हुकूमत में जो जमातें आज बैठी उनके दरमियान हो रहा होगा, तो इट विल बी अ फ्रेंडली मैच। अच्छा, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमें पता है कि जी पूरी दुनिया की नज़रें इन इंतखाबात पर है और इंतखाबात को क्रेडिबल बनाने के लिए, आज़ाद साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो इनका एक ये ख्वाब है, बात ही कि इनकी कारकर्दगी इतनी नाक़िस रही है और हर चीज़ में इनकी किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। कि आपको पता है इनकी माशी पॉलिसी, मिफ्ता इस्माइल कुछ और करते थे, डार साहब कुछ और करते थे। अगर फिर मतलब है कि खाकम बदहन डार साहब को एक और एक्सटेंशन मिल जाती, उन्होंने पहली पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाए तो मज़ीद पहुँचाएँगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छा इसी वजह से आप देखें कि जो IMF ने इनसे बात नहीं की, वज़ीर ख़ज़ाना से बात नहीं की, उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की। हमारे आर्मी चीफ को अपना किरदार अदा करना पड़ा। तो डार ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया। डार साहब ने इसलिए डाउनग्रेड किया कि जो काम हमारा पहले सेंट्रल बैंक का गवर्नर और जो है वज़ीर ख़ज़ाना किया करते थे, उसके लिए हमारे जो टॉप लीडरशिप है उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ठीक है उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी बातें करने में और ज़बान के आगे मैदान है, आप दौड़ाते चले जाएं, लेकिन इसको बिल्कुल सही कहा समी इब्राहिम साहब ने कि संजीदगी के साथ इस तरह के बयानात को नहीं लेना चाहिए। इस लीडरशिप में, इस क़यादत में ना आपको विजन नज़र आता है, ना कमिटमेंट नज़र आता है, ना अवाम दोस्ती नज़र आती है, ना मुल्क से आपको एक कहते हैं ना कि आपको इस मुल्क को वाकई आगे ले जाना है, आमिर ज़िया साहब जज्बा नज़र आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।